हेलो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, पहला इसमें जो हमारा दिया है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या मतलब क्या होता है, जैसे जब हम आपने कॉटन देखा होगा, कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं, तो इसी तरह ऊन के लिए जो ऊन जो होती है, ऊन हमें किससे मिलती है? ऊन हमें मिलती है गॉड से, ऑक्स से, एंड हमें जो मिलती है भेड़ से भी मिलती है ना, सीप से भी हमें फाइबर ऊन मिलती है। तो ऊन जब वो मिल रही है तो वो क्या है? एक फाइबर है। फिर फाइबर उसके बाद में हम ऊन से क्या बनाते हैं? ऊन से वूलन के क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या हो गया? अब एक फैब्रिक हो गया। तो फाइबर से हमारा फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइबर। तो फाइबर में हमारा क्या आएगा? नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फाइबर हमारे क्या, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? नेचुरल फाइबर। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमारा क्या आएगा? सबसे पहले जैसे हुआ हमारा कॉटन। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन हमें पता है, जैसे कि कॉटन हमें मिलता है, कॉटन ट्री पेड़ से मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद में हमें जूट मिलता है, जूट भी पेड़ से मिलता है। तीसरा हमें सिल्क मिलता है। सिल्क जो मिलता है हमें, वो हमें किससे मिलता है? वो हमें सिल्क, एक वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, उसका कोकून होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है? नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए हमारे क्या है? नेचुरल फाइबर। ठीक है। वूल, सिल्क, ये सभी हमारे क्या हो गए? नेचुरल फाइबर हो गए, जिसमें कि हमें वूल मिलता है। वूल हमें किससे मिलता है? कैमल से मिलता है। कैमल के साथ में रैबिट से, याक से, गॉट से, ये हमें वूल किस से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमें सिल्क किससे मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉल कोकून से। उसके बाद हमारा आता है कॉटन। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन का पेड़ होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है। जूट भी हमें पेड़ से मिलता है। जूट जो मिलता है हमें, जूट का जो पेड़ की स्टेम होती है, उससे हमें जूट मिलता है, ठीक है। और जूट को जो जिस क्लाइमेट में होता है, उसके लिए हमें किस तरह की सॉइल चाहिए होती है? जूट के लिए हमें चाहिए होती है ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए उसके लिए? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। और साथ में उसके ब्लैक सॉइल वाली जगह पे हमारा जो होता है कॉटन की खेती होती है। अब उसके लिए हमें कॉटन को अगर हम देखें, तो कॉटन से हमें कपड़ा बनाने के लिए उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जब भी हम कॉटन लेके आते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। तो उस बॉल्स को हटाने के लिए हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। उस बॉल से, कॉटन में छोटी छोटी बॉल होती हैं, उस बॉल को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग, ठीक है। देन उसके बाद में फिर हमें क्या मिल जाता है? फाइबर मिलता है। फाइबर्स के बाद में फिर हम जब उससे धागा बनाते हैं, धागा मीन्स यार्न। तो यार्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पिनिंग करनी पड़ती है। जैसे चरखा देखा होगा आपने, इसी तरह से एक और होती है टकली। टकली बोलते हैं, टकली। टकली इस तरह से होती है कुछ, ये। तो ये भी जो है हमारा ये धागा बनाने में मदद करती है, ठीक है। ये इस तरह की होती है, ये भी हमें धागा बनाने में मदद करती है। बाकी चरखा आपने देखा है, तो चरखा भी हमें धागा बनाने में मदद करता है। फिर चरखा जब हमारा बन जाता है, फिर चरखे से हमें बनाना होता है फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा। तो फैब्रिक बनाने के लिए हमें उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं? वीविंग और विनोइंग बोलते हैं। वीविंग एंड नीइंग बोलते हैं। नीइंग, जैसे कि आपने वीविंग वगैरह देखा है कि उसमें चेक टाइप की अपने कपड़ों पे देखा होगा। कई बार कपड़ों पे जब हम देखते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे एक के नीचे ऊपर धागा, एक के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे जाता है। ऐसे करके एक चौकोर पैटर्न टाइप का बनता है, क्रॉस कर करके।
ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने अपने स्वेटर्स वगैरह में देखा है उसमें जो बुनाई जो होती है, ठीक है, उसमें जो बुनाई होती है वो हाथों से कई बार देखा है मम्मी वगैरह बुनाई करती हैं, उसको हम नींग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन से कपड़ा बनाने की कितनी प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है कपड़ा बनाने तक की। पहले धागा बनाते हैं हम, ठीक है, फिर धागा बनाने के बाद में फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक बनाने के लिए 2 प्रोसेस है, जिसमें कि वीविंग और नींग होता है। वीविंग और नींग होता है, समझ आया? 2 प्रोसेस हमारी। वूल के लिए फिर हमारा आता है वूल, देन हमारा आएगा वूल के लिए आपको पता है सीप से मिलता है, बॉट से मिलता है, हमें रैबिट से भी मिलता है, कैमल से भी सीप मिलता है। एंड देन उसके बाद में फैब्रिक, एक और फैब्रिक होता है हमारा जिसे बोलते हैं सिंथेटिक फैब्रिक। ये फैब्रिक क्या होता है? केमिकल्स से बनता है। तो ये जो केमिकल से हमारा फैब्रिक बनता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फैब्रिक। फाइबर ऑल्सो मेड, मैं बताती हूँ ना, फाइबर ऑल्सो मेड केमिकल विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो फाइबर हमें केमिकल से मिलते हैं, जो फाइबर हमें केमिकल से मिलते हैं, नेचर से नहीं मिलते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट हमें किससे मिलता है? अभी जैसे मैंने बताया, जूट एक हमें प्लांट से मिलता है और उसकी जो स्टेम होती है उससे हमें जूट मिलता है। ठीक है, कल्टीवेशन रेनी सीजन। इसका कल्टीवेशन कब होता है? रेनी सीजन में होता है। ग्रो वेस्ट बंगाल, कहाँ पे होती है इसकी खेती? वेस्ट बंगाल एंड असम में इसकी खेती होती है। ठीक है, स्टेम, रूट एंड फाइबर सेपरेट। इसकी जो स्टेम होती है उससे फाइबर को हम अलग कर लेते हैं। स्पिनिंग, अब उसका जब फाइबर हो जाता है, फाइबर के बाद में मैंने बता दिया कि स्पिनिंग क्या होती है। स्पिनिंग मतलब क्या होता है? जब हम फाइबर को चरखे में या टकाई से धागा बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। धागा बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। समझ आया? फिर यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक बनाने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, धागे से, यार्न मतलब धागा, धागे से फैब्रिक बनाने के लिए हमें क्या करनी होती है? 2 प्रोसेस होती है हमारी। हाँ, धागे से मैं यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक, इसके लिए 2 प्रोसेस है हमारी, वीविंग एंड नीटिंग। ओके, इस वीविंग वाली प्रोसेस को किससे करते हैं हम? वीविंग वाली प्रोसेस को हम बाय लूम करते हैं। किससे होती है? लूम से मशीनें चलती हैं। जो बड़ी या फिर छोटे छोटे कारखाने भी होते हैं, वहाँ पे भी ये सब कुछ होता है। ठीक है, और निटिंग हमें पता है हाथ से होती है। जो आपने देखा होगा, मम्मी वगैरह जो स्वेटर बनाती हैं, वो इस तरह से जो उसमें पैटर्न आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नीट। ओके, नीटिंग। ये हमारा आज का जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक आज का कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।